हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल आइलैंड। और ये जो एक बड़ा सा पार्क है, बीच है, तो वो लाइक डाउनटाउन एरिया में है। एक छोटा सा आइलैंड है। वैसे तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हम लोग अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, अपने कार में जाते हैं। पर ये डाउनटाउन एरिया में है ना, तो पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो फिर और पार्किंग मिल भी जाता है तो हमें वहाँ तक चल कर जाना होता है। तो उससे तो बेटर है कि हम लोग ट्रेन से जा। और बच्चों को ट्रेन और बस बहुत ही पसंद है। जैसे हम लोग उनको गाड़ी में लेकर जाते हैं ना, तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। और ट्रेन और बस में हम लेकर जाते हैं बच्चों को, तो बच्चे बहुत लाइक एंजॉय करते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, मैं, मेरी फैमिली, मैं लाइक मेरी फैमिली एंड मेरी सिस्टर, और मेरे हस्बैंड एंड जीजू का जो साथ में काम करता है वो फ्रेंड भी हमारे साथ आए थे। तो हम लोग इतने लोग गए थे सेंट्रल आइलैंड, बट बहुत ही अच्छा लगता है। और हम गए थे यहाँ पे, मेट्रो ट्रेन को हम सबवे बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड चलती है। तो इस ट्रेन में हम लोग गए थे। तो या मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। और ये इतनी फास्ट भागती है, लाइक हम लोगों को लगता है बहुत तेज़ जा रही है, बट जब हम जाते हैं ना यहाँ से सेंट्रल आइलैंड तक का, हम लाइक डाउनटाउन तक का रास्ता हमारे घर से 20 मिनट का है। तो अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो लाइक 1.5 घंटा लग जाता है हमें वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी हम पहुँच गए हैं डाउनटाउन में। और ये जो अब दिख रहा है डाउनटाउन की स्ट्रीट, हम लोग पहुँच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि यस, आपका दिमाग काम नहीं करता कभी। लाइक जिन लोगों को लाइक हाइट का फोबिया है ना, तो उनका तो काम ही नहीं है यहाँ इस बिल्डिंग में जाना। तो हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली सेंट्रल आइलैंड। तो सेंट्रल आइलैंड में जाने के लिए हम लोग लेने वाले हैं टैक्सी, क्योंकि यहाँ पर एक लाइक बोट भी जाती है, जिसमें लाइक बहुत सारे पीपल आ जाते हैं, लाइक 200-250 समथिंग बड़ी बोट जाती है। तो अभी कोरोना की वजह से ना उन लोगों ने टाइमिंग कम कर दिया है, तो फिर हम लोगों को वो नहीं मिला था। तो हम प्राइवेट टैक्सी करके गए थे। और प्राइवेट टैक्सी का हमें कुछ इतना ज़्यादा फेयर डिफरेंस नहीं लगा, लाइक। तो फिर हम लोगों को वो बहुत ही लाइक अच्छा लगा, बेटर लगा, क्योंकि वो अगर हमें बोट में जाना है ना, तो हमें उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमें वेट करना है, या फिर उस टाइम से पहले हमें जाना है। तो ये हो जाता है। और ये जो सेंट्रल आइलैंड में हम जा रहे हैं, अभी तो हम टैक्सी में ही बैठे हैं। तो यहाँ से पूरा आइलैंड के सामने हमें पूरा डाउनटाउन की बिल्डिंग सारी दिखाई देती है। इवन दो कि हमें सीएन टावर भी बहुत क्लियरली दिखाई देता है, जो हमारे पीछे हैं। और ये जो वाली बोट की मैं बात कर रही हूँ, तो रिटर्न तो हमें इसी में ही आना है। और बच्चे को हम पहली बार लेकर गए थे, तो बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। तो उनको तो फिर से भी जाना, लाइक वो कहते थे कि हम फिर से जाएं। और ये चंद्र दिख रहा है सीएन टावर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सेंट्रल आइलैंड में। तो ये आइलैंड में सारी फैसिलिटीज़ है, लाइक वॉशरूम से लेकर खाने पीने की हर एक चीज़ें हैं वहाँ पर। हाँ, पर थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर आपको सब कुछ उठा के नहीं जाना तो आप वहाँ से खा सकते हैं। अभी कोरोना की वजह से ना हर जगह की लाइक इतनी जो ब्यूटी होती है ना, नेचर ब्यूटी, जो घूमने के लिए हमें एक इंटरनली लाइक हमें लगता है कि मज़ा आ जाएगा, वो वाला मज़ा नहीं आता। जब हम जाते हैं, वापस आ जाता है, तो जस्ट मूड हमारा फ्रेश हो जाता है। अगर सब कुछ ओपन है, सब कुछ नॉर्मल है ना, तो वो घूमने फिरने की मज़ा ही दुगनी हो जाती है। तो बस अभी फ़िलहाल हम एंजॉय कर रहे हैं जो भी है हालत में। जैसे बंद है उससे तो बेटर है कि थोड़ा बहुत खुला है, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो है लाइक समर की हरियाली, यहाँ पे जो भी है ना, वो समर का ही सीन है सारा। समर में सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वेदर अच्छा होता है, सब कुछ ओपन, लाइक स्टोर, मॉल्स वगैरह सब। मॉल तो वैसे भी 12 मंथ्स ओपन होता है, बट ये सब चीज़ें ना सिर्फ समर के लिए हैं, सिर्फ 2 महीने। तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत ही एंजॉय करते हैं। और ये सेंट्रल आइलैंड के ऊपर से ये ब्रिज बना है पूरा, तो हम लोग वॉक करके वहाँ तक गए थे और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल सीन आ रहा है। और यहाँ पर ये बीच एरिया है, इसमें सारे डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है।
यहाँ पे इवन दो पार्क भी बहुत अच्छा है बच्चों को खेलने के लिए। इवन दीप तो लगा कर आया है अपने पैरों पर, बहुत ही अच्छी चोट लगाई है उसने। और वाटर राइड है मेरे ख्याल से, बट वाटर राइड अभी बंद है। हम लोग वहाँ जा नहीं सके क्योंकि देर से गए थे। और लाइक यहाँ से लाइक हम लोग जिस ब्रिज पे खड़े थे तो वहाँ से लिखा था कि न्यूयॉर्क, यहाँ से सीधा जाते हैं ना तो न्यूयॉर्क आ जाता है। और वैसे भी यहाँ टोरंटो से न्यूयॉर्क जाने में 8 घंटे ही लगते हैं, 8 से 9 घंटे लग जाते हैं बाय कार। तो नज़दीक है न्यूयॉर्क यहाँ से। और ये ब्रिज पे हम लोग खड़े थे। ये सेंट्रल आइलैंड लिखा है तो ये सेंटर का आइलैंड है। तो यस, और बहुत ही अच्छा लाइक एकदम क्वाइट और बहुत ही पीसफुल लग रहा था हमें वहाँ पर। बहुत ही अच्छा व्यू है। और डीप स्लोप बच्चे यहाँ से, ये दूरबीन है ना तो उसमें से लाइक हम लोगों ने कॉइन डाल के दिया था तो वो लोग देखने का ट्राई कर रहे थे कि दूर दूर तक हमें क्या दिखाई देता है। तो बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ वाटर ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी सनसेट का टाइम हो रहा है और सनसेट का सीन इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। जब हमने वहाँ पर थे तो हमने पूरा एंजॉय किया। और वैसे भी यहाँ पे सनसेट और डिफरेंट डिफरेंट लाइक आसमान में कलर भी बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं यहाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस और हमें यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लगेगा। तो बस धीरे धीरे बच्चों को लेकर हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से डाउनटाउन में सबसे पहले हमें बोट में बैठ के जाना पड़ेगा। और सेंट्रल आइलैंड में चलना बहुत था तो फिर बच्चे भी थोड़े थक गए थे, इसलिए फिर हम लोग जल्दी निकल गए थे। और बोट का जो टाइम होता है ना उससे पहले भी हमें जाना पड़ता है ताकि फिर बोट मिस ना हो जाए, लास्ट बोट फिर हमें वेट करना पड़ता है देर तक। तो अभी हम लोग बोट की लाइन में खड़े थे, आ गए हैं हम बोट में और अभी जा रहे हैं हम वापस। और गाइस वीडियोस मेरे व्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अगर अच्छा भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कमेंट में आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, कनाडा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको हो सकेगा तो मैं रिप्लाई करके दूँगी। और अभी धीरे धीरे नाइट टाइम हो रहा है तो यहाँ हर जगह पे लाइक लाइटिंग हो जाती है। ये देख सकते हो आपकी CN टावर की लाइट बहुत ही अच्छी लगती है और हर रोज़ इसकी यही लाइट होती है। और ये देखो रंग बिरंगी आसमान, यहाँ पे आसमान का ना हर रोज़ लाइक आपको कुछ ना कुछ नया नज़ारा ही देखने को मिल जाता है। और हर लाइक मिनट में चेंज भी होता है। ये इतना ब्यूटीफुल है ना, यहाँ पर कभी कभी हम लोगों को बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। और अभी हम लोग पहुँच गए तो बोट से हम लोग बाहर जा रहे हैं। और ये जो बड़ी बोट है हम उसी में ही आए थे वापस। ये तो नहीं थी, हालांकि वो दूसरी थी तो हम वहाँ से आए थे। और फिर वहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्रीट में लाइक बीच के एरिया में हम घूमे थे थोड़ा, फिर वापस हम निकल गए थे आने के लिए। क्योंकि रात को ना जब डाउनटाउन में लाइटिंग वगैरह होती है तो बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को भी, थक गए थे बच्चे फिर भी उनको जाना नहीं था। सेंट टावर में बहुत क्लोज से आपको दिखा रही हूँ इसकी लाइटिंग वगैरह। हर रोज़ इस तरह की लाइटिंग होती है यहाँ। और जब कनाडा डे होता है तो स्पेशल इसको लाइक पहले डिफरेंट लाइट होती थी
Baby, फिर I don't अभी want to इसकी name लाइट ना रेड एंड वाइट कर दी है, जैसे कि कनाडा का फ्लैग का कलर है रेड एंड वाइट, तो इस तरह की लाइटिंग कर दी है अभी सीएन टावर की। पहले मल्टी कलर हुआ करता था। और अभी ये जो लास्ट ट्रेन है नंबर 3, ये हम लोगों को लेकर जाएगी हमारे घर तक तो नहीं, हमारे घर के जो क्लोजर स्टेशन है वहाँ तक लेकर जाएगी, और वहाँ से हमें बस लेनी पड़ेगी। तो हम फिर वहाँ से बस लेकर जाएंगे। और इस वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।